Hi everyone. So I am back with the most important questions for quadratic equations with respect to midterm exams, right? Midterms बिल्कुल start होने लगे हैं, right? तो लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन के लिए मैंने क्वेश्चंस जो पिक किए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सो दैट तुम्हें पिक एंड चूज ना करने पड़े, अलग अलग बुक्स ना उठानी पड़े, बस एक जगह पे सारे क्वेश्चंस मिल जाए, सॉल्यूशंस मिल जाए, प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाती है, राइट? सो फॉर दैट आई हैव लोडेड द पीडीएफ ऑलरेडी ऑन द टेलीग्राम, राइट? उसके स्नैपशॉट्स इंस्टा पे अवेलेबल हैं और पूरा डिटेल वीडियो ये रहा, राइट? यहाँ पे मेरा वही पैटर्न है करने का कि पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सिलेक्टेड, देन एनसीईआरटी के अनसॉल्व क्वेश्चंस, देन सैंपल पेपर जो अभी रिलीज हुआ था, और लास्ट में सीबीएसई के फाइनल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस जो मार्च में आए थे, राइट? एक और इम्पॉर्टेंट चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स अब नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन अगर आप पैटर्न देखो तो जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसके क्वेश्चंस अभी भी बोर्ड्स के पेपर्स में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो इसीलिए इस वीडियो में जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने पुरानी एनसीईआरटी बुक से उठाए हैं, राइट? मेरा यही सिर्फ मानना है कि बच्चों को बहुत ज्यादा अलग अलग बुक्स खोल के ना बैठना पड़े, दे गेट थिंग्स इन अ कंसोलिडेटेड मैनर, एक ही जगह पे मिल जाए तो लाइफ इजी हो जाती है, पढ़ना आसान हो जाता है, राइट? सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. First question, find the roots of the quadratic equation 3x square minus 2 root 6x plus 2. क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, फैक्टराइज करना है, लेकिन क्योंकि रूट है बच्चे अटकते हैं इस पे, राइट? और इसीलिए जिस चीज पे बच्चे अटकते हैं ना वो क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि एग्जामिनर्स का क्या मानना होता है, बच्चों को टेस्ट करना, राइट? सो लेट्स क्विकली डू दैट. अब इसमें क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हमें 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है. That gives us 6, right? अब 6 के क्या फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 और 6 होता है या 3 और 2 होता है. मिडल टर्म को देखो, मिडल टर्म में हमारे पास रूट 6 है, मतलब जब हम स्प्लिट करेंगे वहां पे रूट 6 का होना जरूरी है, और अगर रूट 6 वहां पे होगा तो 6 बनाने के लिए हमें सिर्फ 6 चाहिए, तो 1 रूट 6 1 रूट 6, राइट? देखो आई एम राइटिंग 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2. 3 इंटू 2 6 मिला था, अगर मैं रूट 6 और रूट 6 को मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी तो 6 दे रहा है, दैट मीन्स सेम है, और बीच में क्या आ रहा है, माइनस 2 रूट 6, इनको ऐड कर दो, माइनस 2 रूट 6 मिल रहा है. मतलब स्प्लिटिंग तो हमने बिल्कुल परफेक्ट कर दी. अब करनी है पेयरिंग. पेयरिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलेगा. क्यों? हमें कुछ भी कॉमन डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा. ओके अगर हम रूट 6 पहले में से कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालने का मतलब होता है उसको उससे डिवाइड करना, राइट? रूट 6 ऐसे हो तो अब क्या मिलता है, 3 रूट 6 बाई 6, यानी ये 2 आ गया. लेट्स डू दैट. रूट 6x, आई एम लेफ्ट विद रूट 6 हमने कॉमन निकाला था, वी आर लेफ्ट विद रूट 6 बाई 2x माइनस 1. अच्छा अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे मुझे अगर सेम ब्रैकेट चाहिए रूट 6 बाई 2, तो वो मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगी, राइट? सो आई एम टेकिंग दैट आउट एंड दैट लीव्स मी विद रूट 6x बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पे हमें मिल गया रूट 6x माइनस 2 इंटू रूट 6x बाई 2 माइनस 1 इक्वल्स 0. इक्वल 0 हर बार लिखना जरूरी है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने दिया है. अब ये चीज देखो प्लीज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन टेढ़ा हो गया रूट्स की एग्जिस्टेंस की वजह से. अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, रूट्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक रूट फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे और बीच में लिख दो एंड. ओके यहाँ पे मिल गया हमें रूट 6x इक्वल्स 3, x इक्वल्स 3 बाय रूट 6, और रैशनलाइज करना कंपल्सरी है, राइट? एंड इट गिव्स मी 3 रूट 6 बाय 6, दैट इज रूट 6 बाय 2, ठीक है? एंड रूट 6x बाय 2 इक्वल्स 1, तो x कम्स आउट टू बी 2 बाय रूट 6. फिर से रैशनलाइज करेंगे हम, राइट? फिर से रैशनलाइज करके क्या मिल गया, 2 रूट 6 बाय 3 आ जाएगा, राइट? 2 रूट 6 बाय 6, oh sorry, it is just going to be रूट 6 बाय 3. दैट मीन्स x की हमारे क्या दो वैल्यूज आ गई, रूट 6 बाय 2 एंड रूट 6 बाय 3. ये हमारा फाइनल आंसर रहा, राइट?
रूट का क्वेश्चन है, 2 मार्कर है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के स्टेप्स हैं, दिमाग लगता है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 12. A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meters less than its length. एक रेक्टेंगल पार्क है जिसकी ब्रेथ जो है ना 3 meters लेस देन है लेंथ से, राइट. इट्स एरिया इज टू बी 4 square meters more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle. यार देखो, यहाँ पे पहले उन्होंने हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन दिया, राइट. उसके बाद रेक्टेंगल के एरिया का रिलेशन दिया है ट्रायंगल से, और वो ट्रायंगल है आइसोसेलेस, राइट. और क्या रिलेशन है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है ना दैट इज 4 square meters मोर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क. मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा दैट नीड्स टू बी इक्वेटेड विद ट्रायंगल का एरिया, उसमें हम 4 ऐड करेंगे, राइट. अब ट्रायंगल के लिए क्या कहा गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल with its base as the breadth of the rectangular park. रेक्टेंगल के बेस की ब्रेथ है जो रेक्टेंगल का बेस है जो कि ट्रायंगल का बेस है, राइट. एंड ऑल्टीट्यूड इज 12. सो लेट्स स्टार्ट. अब रेक्टेंगल के लिए हमारे पास यहां पे लेंथ इज x, ब्रेथ इज x plus 3, राइट. तो एरिया कितना आ गया रेक्टेंगल का, एरिया आ गया x इंटू एक्स प्लस 3. अब ट्रायंगल की बात करते हैं. ट्रायंगल्स एरिया हाफ इंटू बेस, बेस है उसका रेक्टेंगल की ब्रेथ, राइट. सो दैट इज x, और हाइट कितनी है 12. तो 12 और 2 को सिंप्लीफाई करा 6x मिल गया. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी गेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस 4. ट्रायंगल से 4 स्क्वायर यूनिट्स बड़ा है तो हम ट्रायंगल में तो ऐड करेंगे, राइट. सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल 0. यहाँ पे हमें एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स 0. अब इस पॉइंट पे इट इज अप टू यू whether you want to actually do the splitting over here or use the quadratic formula. जब यहाँ पे ये नंबर्स छोटे छोटे इजी नंबर्स होते हैं ना, आई ऑलवेज प्रेफर एक्चुअली टू अप्लाई स्प्लिटिंग, राइट. क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, हाँ, माइनस x माइनस 4 इक्वल 0. तो x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल 0, x प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल 0. अब x की क्या दो वैल्यूज आ गई, माइनस 1 और 4. व्हाट प्रॉब्लम है, हमें पता है x क्या है, डायमेंशन है. डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट. तो यहां पे आपको रिजेक्ट करना है उसको. सो लेट्स डू दैट ओवर हियर. Dimension cannot be negative, therefore x is not equals to -1, and that says कि breadth क्या थी, एक मिनट, whose breadth is 3 meters less than its length. ओके, तो यहां पे हमारी ये एक चीज यहाँ पे प्लीज देखो, यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में क्या कहा है, breadth is 3 meters less than its length, यानी लेंथ छोटी है, नहीं ब्रेथ छोटी है, लेंथ बड़ी है. यहाँ पे एक करेक्शन होगा, ये 3 होगा, ये चीज नहीं होगा. ओके, इट इज नॉट देयर. फाइन. तो लेंथ हमारी कितनी है, x प्लस 3, दैट इज 4 प्लस 3 इक्वल्स 7 मीटर, और ब्रेथ हो गई x, दैट इज 4 मीटर, राइट. तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करके हमने x लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकाले. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पेपर्स में आता है, राइट. सो डू प्रैक्टिस इट. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. इसमें से आई एम गोइंग टू डू द सेकंड वन. पूरा क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया था, एग्जांपल है, राइट. लेकिन इसमें ये वाले टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं. ऐसे क्वेश्चंस 3 to 5 मार्कर्स में एग्जिस्ट कर जाते हैं, right. So let's start solving. 1 over x minus 1 over x minus 2 एक सिंपल सा है, equals to 3.
अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम लेंगे और इन क्वेश्चंस में ना ब्रैकेट यूज करना बहुत जरूरी है, राइट। तो x - 2 माइनस एक्स ओवर x into x - 2 equals 3, right? What do we get? X - 2 minus x over x square minus 2x equals 3. X और x cancel हो गए, right? We get -2 equals 3 into x square minus 2x. So we have -2 equals 3x square minus 6x. And solve करते हुए 3x square minus 6x plus 2 equals 0. यार देखो यहाँ पे ना बच्चे कहते हैं कि मैं हमने 2 को उधर लिया तो 2 पॉजिटिव तो हुआ, लेकिन सारी चीजें लेफ्ट में कैसे आ गई? बिकॉज 0 आइडियली ना राइट साइड में लिखना अच्छा लगता है एक इक्वेशन के, तो इसीलिए ऑल्दो यहाँ पे हमें 2 को उधर लेके जाना था, बट कंसिडर कि ये सब चीजों को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगेन यू कैन डू ईदर स्प्लिटिंग और फैक्टराइजेशन। आई प्रेफर स्प्लिटिंग छोटे नंबर्स के लिए। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसा हमने पहला एग्जाम्पल किया, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0। 3x कॉमन आया, x - 2 माइनस x - 2 इक्वल 0, राइट। अब यहाँ पे मिलता है, okay, now solving it on this side, so what we get is 3x minus 1 equals 0 and x minus 2 equals 0. तो यहाँ पे x equals to 1/3 आ जाएगा and x equals to 2. इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज अलाउड है। द रीजन बीइंग यहाँ पे हमसे उन्होंने सिर्फ रूट्स मांगे थे, x की वैल्यू मांगी थी, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है जहां पे हमें कोई वैल्यू रिजेक्ट करनी हो, एंड मोर ओवर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल 17। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये बार बार पेपर्स में आया है और अभी आगे ही इस वीडियो में देखोगे जब हम सीबीएसई के मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है और सीधा 5 मार्क का है, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters. मतलब एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 है और बाउंड्री पे कहीं सर्कमफ्रेंस पे एक पोल इरेक्ट करना है हमें, राइट। इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट। मतलब ये हमारा सर्कल है, ये डायमीटर, पोल ये रहा, तो उसका जो डिफरेंस है ना इन दोनों लाइंस के बीच में, दैट इज 7 मीटर्स, राइट। क्वेश्चन फिगर बनाते हैं, उससे ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा, राइट। ये हमारा सर्कल हुआ, ये हो गया हमारा डायमीटर, राइट। लेट्स, अच्छा एक और पॉइंट चाहिए था हमें, सो दिस इज द पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स लेबल ए पी बी एंड ये ओ। मैंने क्या लिया, ए बी इज द डायमीटर, पी इज द पोल एंड ओ हमारा बाय डिफॉल्ट सर्कल का सेंटर। ओके, अब देखो क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। अ पोल इज टू बी इरेक्टेड एट अ बाउंड्री, जो हमने कर दिया, राइट। 13 मीटर्स का डायमीटर है, in such a way that the differences of its distances from the two diametrically opposite gates हैं। तो पोल का जो डिस्टेंस है ना दोनों diametrically opposite गेट से, वो डिस्टेंस का डिफरेंस इज 7 मीटर्स। ओके, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, अगर 3-4 बातें भी पढ़ना पड़ता है समझने के लिए, उसे पढ़ो, लेकिन ऐसे ही समझ आएगा क्वेश्चन, राइट। सो स्टार्टिंग विद दिस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव ए बी इक्वल्स टू 13 meters, right? Let AP equals to 7, sorry, x, 7 बार बार लिख रही हूँ, AP equals to x, right? अब उन्होंने क्या कहा है हमें, AP minus PB equals to 7 कहा है, right? तो x minus PB equals to 7, right? x minus 7 equals PB हो जाता, right? हमारे पास अभी डायमेंशंस आ गई, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, we know angle in a semicircle is a right angle. ओके, पूरा लिख देती हूँ। Therefore, angle P comes out to be 90 degree.
अब एंगल पी अगर 90 डिग्री है तो पूरे ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा, राइट? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ट्रायंगल एपीबी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, राइट? यूजिंग, यह 5 नंबर का क्वेश्चन है, ढंग से लिखना पड़ेगा सब कुछ, ओके? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, so what we get is AP square plus PB square equals to AB square, right? AP की वैल्यू क्या थी? AP की वैल्यू हमने ली थी x, PB की वैल्यू है x minus 7 और AB की वैल्यू है 30, राइट? अब इसको सॉल्व करना है, so that gives us x square plus 49 minus 14x equals 169। ये हमने सिर्फ एक्सपैंड किया यहाँ पे। अब हम चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे, सब चीजों को एक साइड कलेक्ट कर लेंगे। x square plus x square 2x square minus 14x plus 49 minus 169 equals 0. So 2x square minus 14x minus 120 equals 0. 2 कॉमन आता है, I will reduce x square minus 7x minus 60 equals 0. अब बेसिकली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना? x square minus 7x minus 60 equals 0. 60 के फैक्टर्स जो 7 दे, 12 and 5, right? So x square minus 12x plus 5x minus 60 equals 0. x minus 12, x plus 5, दो फैक्टर्स आ गए, तो x की वैल्यूज क्या आई? 12 and minus 5, राइट? अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, दो वैल्यूज आ रही हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव x क्या था हमारा? एक डिस्टेंस था विच कैन नॉट बी नेगेटिव, सो यहां पे अब हमें रिजेक्ट करना है, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, राइट? सो इज इट हमें क्या ढूंढना था यहाँ पे? देखो, इफ इज इट पॉसिबल, इसका आंसर भी देना पड़ेगा, yes it is possible. If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? मतलब x की वैल्यू भी देनी है, x minus 7 की वैल्यू भी देनी है। yes it is possible, okay? Distances are 12 meter and 7 meter, ओके? तो ये हमने 5 नंबर का क्वेश्चन किया, फिगर बनानी थी, वैल्यूज देनी थी, सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस्टैब्लिश करना, सब कुछ किया और एक वैल्यू रिजेक्ट भी करी। तो अच्छा 5 नंबर का मटेरियल एग्जिस्ट करता है इस क्वेश्चन में, राइट? नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके? ये क्वेश्चन ना सैम्पल पेपर, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पिछले 5 सालों में एग्जिस्ट करता है, 2 मार्कर में एग्जिस्ट करता है, पता नहीं एमसीक्यू में एग्जिस्ट करता है, आई डोंट रिमेम्बर इट क्लियरली, लेकिन वहां पे आपको 4 ऑप्शन एमसीक्यू में हैं, राइट? उसमें ये यही दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। मैंने जानबूझ के उठाया, मैं यहाँ पे सारे नहीं करने लगी, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस कि ये क्वेश्चन जब आता है ना, प्लीज इसको मेंटली मत करना, सिर्फ लिख के करना। अगर एमसीक्यू का है तो ऑब्वियसली रफ में लिखोगे, लेकिन लिख के करना, ओके? नाउ व्हेन यू राइट, इसमें से एक हम कोई भी उठाते हैं रैंडमली, लेट्स पिक अप 6th वाला, ओके? लेफ्ट साइड पे है 6 उठाया हमने, राइट? वी हैव x square plus 3x plus 1 equals x minus 2, so x square plus 4 minus 4x, x square कैंसिल। जब इस स्टेप पे आ गए ना, देखो रफ में भी करने के लिए मैं ये नहीं कह रही कि आपको सारा कुछ लिखना है, हमने सिर्फ एक स्टेप लिखा, हमें नजर आ गया कि x square कैंसिल हो गया, और अगर x square कैंसिल हुआ इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं है, राइट? मेरे क्वाड्रेटिक के वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि हम कैसे चेक करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, राइट? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax square plus bx plus c। ये जो a है ना, a कैन नेवर बी 0। a अगर 0 हो गया तो आपके पास क्या बच रहा है? bx plus c। इसका मतलब ये तो लीनियर है, राइट? और हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक चाहिए, तो therefore this is not a quadratic and this is also not a quadratic। या फिर अगर उसके अंदर क्यूबिक एग्जिस्ट करे या फिर और हायर पावर एग्जिस्ट करे, वो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये फैक्टर्स आपको चेक करने होते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑब्वियसली डू इट,
right? Now, next, this is question number 3. Okay, पुरानी एनसीईआरटी से उठाया, आई थिंक नई एनसीईआरटी में भी है ये. द रीजन आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द न्यू एनसीईआरटी, मैं पर्सनली पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करती हूँ. मैं नई एनसीईआरटी बहुत रेयरली यूज करती हूँ, बच्चों को कई बार समझाने के लिए कुछ, बट पर्सनली आई यूज ओनली ओल्ड एनसीईआरटी, राइट? ओके, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. सॉल्व करना है. आई विल जस्ट डू दिस वन. ये ऐसा क्वेश्चन, राइट? ऐसा क्वेश्चन 3 मार्कर भी आ सकता है, 5 मार्कर भी आ सकता है, राइट? सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट हम इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, राइट? सो वी हैव 1 ओवर x plus 4 minus 1 over x minus 7 equals 11/30. देखो, दो फ्रैक्शंस है. दो फ्रैक्शंस होने का मतलब हमें एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, राइट? उसके लिए हम क्या करेंगे, x minus 7 को यहां लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, x plus 4 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ना ब्रैकेट्स बहुत जरूरी है यूज करनी, राइट? सो दैट गिव्स अस x minus 7 minus x plus 4 over x plus 4 into x minus 7 equals 11/30, right? अब हम ब्रैकेट एक्सपैंड करेंगे. x minus 7 minus x minus 4, ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्यों? मैं साथ के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ. दिस 30 गोज हेयर, और ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये 11 के पास चली जाएंगी. इक्वल्स 11 इंटू x plus 4 into x minus 7, राइट? यहां x और x कैंसिल हुए, क्या मिलता है हमें? -11 into 30 equals 11 into, now I will multiply the brackets or expand the brackets. So we get x square minus 7x plus 4x minus 28. अब मैं, कई बच्चे होते हैं यहाँ पे 11 से x मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? आई विल नॉट डू. और जब मैं समझाती हूँ ना, चाहे मैं फिजिकल क्लास में ऑफलाइन में समझाऊं या ऑनलाइन में समझाऊं, मैं हमेशा ये बताती हूँ यार, चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट करना सीखो. स्टेप्स नहीं मिस करने, लेकिन कैलकुलेशंस को इजी करो. यहाँ पे हम 11 दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन में उसे खत्म कर दो. नंबर्स मत बढ़ाओ, वैल्यूज मत बढ़ाओ, राइट? सो 11 फिनिश हुआ, वी आर लेफ्ट विद -30 इक्वल्स x स्क्वायर minus 3x minus 28. ठीक है? अब चीजों को एक साइड कलेक्ट करना है हमें. सो वी विल हैव x स्क्वायर minus 3x minus 28 plus 30 equal 0. तो फाइनल क्वाड्रेटिक मिल रहा है x स्क्वायर minus 3x plus 2 equals 0. बहुत छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, छोटी छोटी वैल्यूज के साथ, राइट? तो x स्क्वायर minus 2x minus x plus 2 equal 0. अब क्या आ गया, x minus 2 और x minus 1 इसके फैक्टर्स आ गए, एंड दैट गिव्स मी द वैल्यूज 2 and 1. फिनिश्ड. रूट्स निकालने थे, रूट्स निकाल दिए. यार मैंने ना एक रील बनाई थी, इंस्टा पे अपलोडेड है, जहां पे मैंने कंपेयर करके बताया था कि स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कैसे कंपैरिजन किया था. स्प्लिटिंग अगर छोटी वैल्यूज हो, स्प्लिटिंग इज ऑलवेज इजियर, शॉर्टर मेथड, टाइम सेव करता है. अगर बड़ी वैल्यूज हो तब क्वाड्रेटिक यूज करो. तो गेट हैबिचुअल ऑफ यूजिंग बोथ द मेथड्स, एंड इसको ना पहले इवैल्यूएट करो, दिमाग में चेक करो यार कि इस क्वेश्चन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग बेनिफिट है, बेनिफिशियल है, या फिर क्वाड्रेटिक बेनिफिशियल है, राइट? लकीर या फकीर मत बनो कि एक ही मेथड फॉलो करना है, नहीं. टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चीज को मॉड्यूलेट करो, उस चीज को चेक करो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट? पहले मैंने इस वीडियो में क्या किया है, एनसीईआरटी के ना जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक्स की वैल्यू वगैरह वाले टाइप्स, वो कलेक्ट किए हैं और बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स इकट्ठी की हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे टू हैव इक्वल रूट्स. ये डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक की उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. अब k की वैल्यू निकालनी है सच दैट इट हैज इक्वल रूट्स. मैं यहाँ पे एक पार्ट करूंगी एंड आई एम पिकिंग अप सेकंड पार्ट ओवर हियर, राइट? अगर किसी को किसी जो मैंने पार्ट्स छोड़े हैं और उसमें कोई डाउट है, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आई विल एक्सप्लेन. देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले फॉर्म करनी होती है. अगर वो नहीं भी नजर आ रही तो पहले आई एम जस्ट राइटिंग एज इट इज. एक्सपैंड करेंगे, इट गिव्स अस kx स्क्वायर minus 2kx plus 6 equals 0, right? अब
This is, I'll just use another color. This is your A, this is your B, and this is your C, right? For equal roots, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 50, डिटेल में लिखो. फॉर इक्वल रूट्स D is equals to 0. That is B square minus 4AC equals to 0, right? अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. -2 के होल स्क्वायर -4 into K into 6 equals to 0. 4K square -24K equals to 0. 4K कॉमन आ गया. K -6 equals to 0 बचता है. अब यहाँ पे क्या करते हैं? ओके, एक चीज यहाँ पे देखो, बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं. बच्चे इसको करेंगे 4K स्क्वायर इक्वल्स 24K, तो K स्क्वायर अपॉन K इक्वल्स 24 अपॉन 4. ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ 6. K इक्वल्स टू 6 आ गया मैडम, खत्म. यहाँ पे ना ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है, तुम्हें 1.5 मिलेगा या 1 मिलेगा, राइट? उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. क्यों? तुमने एक वैल्यू इग्नोर कर दी. द रीजन भी, इस चीज को ध्यान रखो यार, ये क्वाड्रेटिक था, ये क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक का मतलब 2 वैल्यूज, राइट? तुमने एक वैल्यू उड़ा दी, उसकी इग्नोर कर दिया उसको, राइट? इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, एंड दैट इज व्हाई यू विल लूज मार्क्स, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमेशा इसको इस तरह से फैक्टराइज करो, राइट? सो पहला फैक्टर है 4K इक्वल्स टू 0 एंड K माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अब ये क्या दे रहा है? एक वैल्यू आ गई K की 0 एंड 6. ये 2 वैल्यूज है. फाइंड द वैल्यूज. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं? फाइंड द वैल्यूज ऑफ K. मतलब दे ऑल्सो नो कि 2 वैल्यूज आएंगी, तो तुम्हें 2 वैल्यूज ही देनी है. अगर एक वैल्यू आती है ना, क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू लिखा होता है. वैल्यूज जब लिखा है किसी भी टॉपिक का, किसी भी तरह के क्वेश्चन, चाहे 9, 10, 11, 12, कभी भी ये चीज एग्जिस्ट करे, अगर वैल्यूज लिखा है, कभी ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, कभी कैसे लिख देते हैं, लेकिन इसका मतलब मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी. ओके, नाउ starting with the next question. Find the discriminant of the equation this and hence find the nature of its roots. अब यहाँ पे उन्होंने हमें साफ साफ डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए कह दिया है. ओके, और अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो नेचर भी पूछिए और फाइंड देम इफ रियल. मतलब अगर वो रियल नहीं है तो हमें रूट्स नहीं निकालने, राइट? कभी भी ना फालतू का काम मत करना क्वेश्चन में, उसमें बिना मतलब मार्क्स चले भी जाते हैं. ओके, तो पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स 0, राइट? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे. एलसीएम लिया, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 0. सो दिस गिव्स मी 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स 0. ये जो 3 था ना, ये उधर 0 के पास पहुंच गया, राइट? ये आ गया. हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है. D इक्वल्स 3 स्क्वायर माइनस 4AC, राइट? तो -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 36 माइनस 36 0. D इक्वल्स टू 0 कब होता है? When the roots are, find the nature of the roots, right? D discriminant is 0 when roots are equal, right? इक्वल है, इक्वल है, ऑब्वियसली रियल भी है, राइट? तो हमें रूट्स भी निकालने हैं. अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन है यार, ठीक है? डी हमने देख लिया कि रूट्स हमारे सेम आएंगे. अब इसमें हमने आधा काम कर दिया, राइट? आपको क्या निकालना है? रूट्स निकालने हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ. देखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2 डी तो हमारा आ गया था 0, यानी आधे से ज्यादा काम हमने रूट्स निकालने का कर दिया, राइट? तो अब सिर्फ बी और ए की वैल्यू डालनी है. -6 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 into 9. So what does it give? 6 upon 18, that is 1 upon 3. So therefore roots are 1/3 and 1/3. इस तरह से लिखोगे. इक्वल है ना, 2 बार ही लिखोगे. ओके, ठीक है? एक बारी और 1/3 लिखने में आलस मत करना, राइट? Now the first word problem. The diagonal of a rectangular field
is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. Okay, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल है, राइट, और एक डायगोनल है. ओके, मैं लेबल करूंगी, मुझे उसके बिना चैन नहीं मिलता. ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड. तो हम स्टार्ट करेंगे. लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स. तो डायगोनल कितनी हो जाएगी? 60 प्लस एक्स, राइट ना. लॉन्गर साइड, उसके बाद अगर क्वेश्चन पढ़ो वहां पे लॉन्गर साइड की बात हो रही है. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, तो longer side is 30 meters more than the shorter side. Find the sides of the field. हम rectangle की बात कर रहे हैं, यानी अगर हम एक right angle triangle की बात कर रहे हैं, diagonal, length and width, right? तो using Pythagoras theorem. Okay, what does that gives us? That gives us BD square equals CD square plus BC square, right? BD कितना है? BD is the diagonal, so सबसे longest side हमारी वही है, hypotenuse है. CD is 30 plus x plus x square, right? ये हमने सिर्फ values substitute कर दी. Okay, so अब यहाँ पे क्या मिलता है? 3600 plus x square plus 120x equals 900 plus x square plus 60x plus x square, right? एक x square तो कैंसिल हो गया. अब हम उस चीजों को यहाँ सॉल्व करेंगे, राइट? सो सॉल्विंग दैट, सबको एक साइड शिफ्ट करना है, और मैं किधर शिफ्ट करती हूँ? जिधर x square होता है, क्योंकि x square पॉजिटिव रखना है, राइट? सो वी हैव x square plus 900 plus 60x minus 3600 minus 120x equals 0, right? तो अब क्या मिलता है? x square minus 60x और minus 2700 equals 0. ये आ गया 2700. यस, बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन अगर आप इसके फैक्टर्स देखो तो क्या फैक्टर्स हैं? 90 और 30, और उनका डिफरेंस भी 60 है, राइट? सो x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल 0, राइट? x माइनस 90 और x प्लस 30 हमारे दो फैक्टर्स आ. Therefore x is equals to 90 and minus 30. अब अगेन इट्स अ डायमेंशन, इट्स अ लेंथ, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, हमें सारी साइड्स निकालनी है, राइट? डायगोनल इक्वल्स टू 60 प्लस एक्स. ओ, पहले तो हमें नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट करनी थी, राइट? डायमेंशन can't be negative, therefore x cannot be negative 30, right? अब shorter side equals to x equals to 90, diagonal equals 60 plus x equals 150 and longer side, मैंने देखो क्या लिखा, मैंने लेंथ विड्थ नहीं लिखा, जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए क्वेश्चन में आई हैव जस्ट यूज्ड दोज वर्ड्स ओनली. तो लॉन्गर साइड इज 30 प्लस x, दैट बिकम्स 120 एंड दैट्स ऑल. मीटर्स लिखा है, मीटर्स आएगा. ओके, क्वेश्चन में यहाँ पे मीटर्स लिखा हुआ है, राइट? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, और ये 3 मार्कर टू 5 मार्कर में एग्जिस्ट करती है वैरायटी, राइट? नाउ नेक्स्ट, ये है स्पीड ट्रेन का क्वेश्चन. ऐसे ना हजारों क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, और अभी जब हम बोर्ड्स का पेपर्स करेंगे ना, उसमें भी दिखेगा कि यस, हर पेपर में ये क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है, हर पेपर में ये क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है, और 5 मार्कर है. ओके, तो प्लीज ध्यान से समझना, चीजें थोड़ी सी 19-20 होती है, वैल्यूज चेंज हो जाती हैं,
थोड़ा आने जाने का फर्क दिखा देते हैं, बट क्वेश्चन का नटशेल में वही मतलब है। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड हमारी सेम है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. एक बेसिक सी बात है, बहुत प्रैक्टिकल है, आप छोटी क्लासेस से सीख रहे हो। अगर स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो टाइम कम लगेगा, राइट? और अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट? अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, स्पीड हमारी यूनिफॉर्म और वही निकालनी है। लेट द स्पीड बी x किलोमीटर्स पर आवर। ओके, डिस्टेंस कितना गिवन है? 360 किलोमीटर्स, राइट? अब देखो, अब अगर हमारे पास ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल टाइम, मतलब पहले हमारी स्पीड है x, डिस्टेंस है 360, टाइम क्या होता है? टाइम इज ऑलवेज स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो दैट इज 360 अपॉन x। अब न्यू टाइम क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा स्पीड हमारी इंक्रीज हो गई। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो 360 अपॉन x प्लस 5 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो कंपेयर करो, यहाँ पे स्पीड x है तो ये टाइम जितना भी ले रहा है, अब ये स्पीड ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये टाइम कम हो गया, राइट? और उन्होंने क्या कहा है, डिफरेंस इज 1 आवर। तो सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स 1। यहां पे हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया इक्वेशन के लिए। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड 360 कॉमन ले लो, उससे आपको फालतू की मल्टीप्लीकेशन, बड़े नंबर्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो 360 बाहर रखेंगे, अभी एलसीएम लेंगे, x प्लस 5 माइनस x ओवर x इंटू x प्लस 5 इक्वल्स 1। ब्रैकेट के अंदर x और x कैंसिल हुए, राइट? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पहुंचे ऊपर, एंड वी गेट 360 इंटू 5 इक्वल्स x इंटू x प्लस 5। ये मैंने क्या किया, 360 को 5 से मल्टीप्लाई किया और ये जो था ना, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है? सो नाउ व्हाट डू वी गेट, 360 इंटू 5 इज 72, नहीं, just a moment, 1800, sorry, it is 1800, right? Equals x square plus 5x, right? तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x square plus 5x माइनस 1800 इक्वल्स 0, राइट? अब 1800 का जिसका प्रोडक्ट हो और उसके फैक्टर्स 5, आई डोंट नो एक्चुअली, राइट? ओरली नहीं दिमाग में आ रहा अभी, सो जब ये नहीं आएगा तो मैं क्वाड्रेटिक अप्लाई करूंगी। अब क्वाड्रेटिक अप्लाई करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a, right? So we have minus 5 plus minus 25 minus 4 into 1800 upon 2. Minus 5 plus minus 4 into 18. 4 into 18 is 72. 72 to 5. ये आ जाएगा अपॉन 2। अब मुझे 7225 का स्क्वायर रूट पता है, क्या है? दैट इज 85। सो माइनस 5 प्लस माइनस 85 अपॉन 2, and that gives me two answers, minus 5 minus 85 upon 2 and minus 5 plus 85 upon 2, right? इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो minus 5 minus 85 upon 2 is equals to minus 90 upon 2, that is minus 45, and दूसरी वैल्यू minus 5 plus 85 upon 2 equals 80 upon 2, that is 40, right? तो अब अगेन स्पीड थी, वेलोसिटी की बात नहीं हो रही। स्पीड कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल्स 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन खत्म। उन्होंने स्पीड मांगी थी, राइट? और ये किया हमने पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, जिसमें हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज हो गया
ऑल्दो कोई कंपल्शन नहीं होती यार। एक चीज और, क्वेश्चन 2 नंबर का हो 5 नंबर का हो, उस पर नहीं डिपेंड करेगा कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना है या स्प्लिटिंग करना है। दिस इज योर ओन कन्वीनियंस, ओन कंफर्ट, राइट। अपनी मर्जी है, जैसा कंफर्टेबल लग रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग करो। ओके ना, फिर से ट्रेन, फिर से स्पीड, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा यूज होते हैं क्वाड्रेटिक में। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ और नहीं आ सकता, एरिया पेरीमीटर बेस्ड भी क्वेश्चंस बहुत घूमते हैं। फाइन ना, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. तो बेसिकली 2 स्टेशन की बात हो रही है, मैसूर और बैंगलोर, और 2 ट्रेन की बात हो रही है, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, राइट। और दोनों का टाइम कंपैरिजन किया है कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है, मतलब फास्ट है। पैसेंजर और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 132 किलोमीटर दिया हुआ है, राइट। If the average speed of the express train is 11 kilometers per hour more than that of the passenger train, find the average speed of 2 trains. Okay. Let अब यहां पे किसकी स्पीड पहले आप लोगे, एक्सप्रेस ट्रेन की कि पैसेंजर ट्रेन की? लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी, इससे एक किलोमीटर पर आवर कम है, राइट, इक्वल्स x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर, राइट। डिस्टेंस कितना गिवन है, 132 किलोमीटर्स, राइट। टाइम बाय पैसेंजर ट्रेन कितना हो जाएगा, 132 बाय x, एंड बाय एक्सप्रेस ट्रेन 132 बाय x माइनस 1। ठीक है, दोनों के टाइम आ गए। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि if the average speed of the express train is 11 kilometers per hour more than that of the passenger train. Oh, sorry, स्पीड का डिफरेंस था 11, राइट, होल्ड ऑन, माइनस 11, टाइम का गैप है 1 आवर। तो अब हमने टाइम निकाला है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पे एक चीज बताओ, कौन सा टाइम कम है, जब स्पीड हमारी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, राइट। दैट मीन्स 132 अपॉन x माइनस 11 माइनस 132 अपॉन x इक्वल्स 1। एक्सप्रेस ट्रेन टाइम, देखो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कम है, राइट, तो ये हमने स्पीड रखी है ना, हाँ। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, जस्ट अ सेकेंड, if the average speed of the express train is 11 kilometers more, oh guys sorry, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई। ओके, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, ऑब्वियसली इट इज प्लस 11, फाइन। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो वो टाइम कम लेगी, सो इट इज गोइंग टू बी 132 ओवर x माइनस 132 ओवर x प्लस 11, एंड द डिफरेंस ऑफ द टाइम इज 1, राइट। 132 बाहर आ जाएगा, x प्लस 11 माइनस x अपॉन x इंटू x प्लस 11 इक्वल्स 1, राइट। ब्रैकेट में x और x कैंसल। क्वेश्चन को फॉर्म करने का, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 132 इंटू 11 इक्वल्स x इंटू x प्लस 11, राइट। 132 इंटू 11 कितना बनता है, 2 5 4 1, दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 11x। 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट यूज किया है मैंने। यहाँ पे गूगल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, नहीं तो मैं एक वीडियो में डाल दूंगी। ओके, अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, 5 नहीं लग रहा, इक्वल्स 0। गंदा सा नंबर है, मुझे इसके फैक्टर्स नहीं आते। माइनस 11 प्लस माइनस क्वाड्रेटिक लगा रही हूँ, 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1452 whole upon 2, right? So what do we get? We have minus 11 plus minus 121 plus, अब 4 से मल्टीप्लाई करना है, 8 0 2 that is 8, फिर 1 गया 5 over 2,
-11 प्लस -121 ऐड करना है. So that gives me 5929 whole divided by 2. मुझे 5929 के स्क्वायर रूट मुझे नहीं पता, राइट. लेकिन what I can understand 5929 6400 किसका होता है? 80 का, राइट. इट इज गोइंग टू बी 6400 से बहुत ज्यादा दूर है, राइट. तो इट इज गोइंग टू बी 6400 इज 80. तो 9 का स्क्वायर मिलता है या तो हमें 3 से या 7 से. सो इट इज गोइंग टू बी 73 -11 प्लस -73 ओवर 2. नहीं, it is going to be 77. Okay, 77. The reason being 73 अगर होता 73 का 60 उससे पहले क्या आता है? 70 स्क्वायर इज 4900. 4900 से ज्यादा दूर है, राइट. सो एस्टिमेट किया मैंने, राइट. और मुझे पता मेरा आंसर ठीक जाएगा, राइट. आप लोग ऐसे एस्टिमेट मत करना, लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना. सो नाउ व्हाट डू वी गेट? ये है -11 plus 77 upon 2 -11 minus 77 upon 2. This gives us 66 upon 2, which is 33. This gives us -88 upon 2, which is -44. Again, speed can't be negative. Therefore, speed of passenger train equals 33 kilometers per hour, right? And speed of express train equals 33 plus 11, that is 44 kilometers per hour, right? 2 क्वेश्चन हमने स्पीड के कर लिए, 1 क्वेश्चन हमने एरिया पेरीमीटर का कर लिया, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से एरिया पेरीमीटर एग्जिस्ट कर गया. एनसीईआरटी है ये पुराने वाली, राइट. द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468. इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स. ओके, अब यहां पे क्या है? देखो, 2 स्क्वायर्स की बात हो रही है, राइट. लेट लेंथ ऑफ square 1 equals x and length of square 2 equals y, right. तो एरियाज क्या है? एरिया का मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर equals 468, right. यही गिवन है. सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468. नाउ इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स, तो पेरीमीटर्स में क्या कहते हैं ये लोग? 4x minus 4y equals 24. यहां से हमने क्या किया? 4 कॉमन लिया. x minus y equals 24. x minus y equals 6. अब x minus 6 equals to y आ गया. ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन. यह क्या बना हमारा? ये हमारी बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 2. देखो, एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, राइट. जब हम 2 वेरिएबल्स ले लें और वो क्वाड्रेटिक पे बेस्ड हो, आपका क्वेश्चन इसी तरह से जाएगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एक लीनियर, एंड वी कैन इजीली स्मूथली सब्स्टिट्यूट, राइट. तो सब्स्टिट्यूट इन 2 in 1, राइट. तो x स्क्वायर प्लस x minus 6 whole square equals 468. So we get x square plus 36 minus 12x equals 468, right. Expand किया, solve करना है. 2x square minus 12x plus 36 minus 468 equals 0. तो अब क्या मिलता है? 2x square minus 12x. अब 468 minus 36, that leaves me with minus 432 equals 0. 432 क्या होता है? 432 is एक मिनट. 432 के अगर हम फैक्टर्स देखें क्या निकलते हैं? 11 से डिवाइड होता है ना ये? नहीं, आई डोंट नो. सो लेट्स डू द क्वाड्रेटिक. ओके, क्वाड्रेटिक अप्लाई करेंगे. सो पहले तो 2 कॉमन निकलता है, राइट. सो वी हैव x स्क्वायर minus 6x minus 216 equals 0.
So we are left with x square minus 6x minus 216 equals 0, right? अब 216 का मतलब it is 16 into 9. Anyhow, let it be. So we'll apply quadratic. Plus 16 plus minus garbad. We get 6 plus minus 36 minus 4 into minus 216 divided by 2. 6 plus minus 36 plus 4 multiply करना है 4 2 6 8 over 2. 6 plus minus 0 0 900 beautiful value. 6 plus minus 30 upon 2. यहाँ पे दो आंसर्स आ गए 6 plus 30 upon 2 6 minus 30 upon 2. This gives us 18 क्योंकि 36 by 2 और वो minus 24 by 2 that is minus 12. और था क्या साइड की बात हो रही है again it can't be negative, right? So we will write length can't be negative, therefore sides of two squares are पहली थी x जिसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी 18, राइट? और दूसरी क्या थी x minus 6 थी ना यहाँ पे, राइट? सो दैट इज 18 minus 6 which is 12 मीटर या सेंटीमीटर मीटर. एंड क्वेश्चन द एंड, राइट? दो क्वेश्चंस हमने उसके स्पीड के किए, दो क्वेश्चंस एरिया पेरीमीटर के किए, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सैंपल पेपर में इस साल सिर्फ एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज, राइट? एमसीक्यूज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन सेक्शन बी सी डी और ई की अगर हम बात करें सिर्फ ये इकलौता क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 और ये 5 मार्क का है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. A train travels at a certain average speed for a distance of 63 kilometers and then travels at a distance of 72 kilometers at an average speed of 6 kilometers more than its original speed. Okay. अब यहाँ पे क्या है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें एक स्पीड, राइट? मतलब दो स्पीड होती थी और एक डिस्टेंस होता था. यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया, दो तरह के डिस्टेंस है और एवरेज स्पीड है 6 किलोमीटर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड, राइट? If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original average speed? क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है. यहाँ पे हमें क्या करना है कि लेट, उन्होंने देखो क्या मांगी है, ओरिजिनल एवरेज स्पीड मांगी है, तो हम उसी को x लेंगे, राइट? सो लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड इक्वल्स x, राइट? तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे लिखा है बीच में जो दूसरा डिस्टेंस है दैट इज कवर्ड एट एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर आवर्स मोर देन द ओरिजिनल स्पीड, राइट? तो मतलब जो नई स्पीड है दैट इज x plus 6, राइट? ओके. डिस्टेंस d1 इज 63 किलोमीटर्स. तो t1 कितना हो गया, t1 मतलब फर्स्ट टाइम, राइट? t1 कितना हो जाएगा, इट इज ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? तो डिस्टेंस हमारा है 63, स्पीड है x. अब d2 कितना है, दैट इज 72 किलोमीटर्स. तो t2 हो गया, दैट इज टाइम टेकन बैक इन द सेकेंड स्पीड, राइट? सो दैट इज 72 ओवर x plus 6. ये दो हमारे टाइम्स आ रहे हैं, राइट? अब वो क्या कह रहे हैं लास्ट में, सिचुएशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इफ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, मतलब जो हमारा t1 है और t2 है उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें हमें क्या मिलेगा, it is t1 plus t2 equals 3, right? So that gives us 63 over x plus 72 over x plus 6 equals 3. अब यहां से हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए काम करना शुरू करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के साथ मुझे एक और चीज नजर आ रही है कि ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में है 63 और 72, राइट? दैट मीन्स उसके अंदर 3 is a common factor which I am going to take out. So 3 बाहर निकाला, I am left with 21 over x plus, अब यहाँ पे क्या बचता है 24 over x plus 6 equals 3. मैंने 3 क्यों बाहर निकाला,
क्योंकि राइट साइड पे भी 3 है और ये वाला 3 दोनों कैंसल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द एलसीएम। सो 21 into x plus 6 plus 24 into x over x into x plus 6 equals 1। वहां पे 3 कैंसल हुआ था राइट साइड पे, उसको 0 मत करना प्लीज, दैट इज 1, क्योंकि बहुत बच्चे 0 कर देते हैं उसको फ्लो में आके, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ, व्हाट डू वी गेट ओवर हियर। अब यहाँ पे हमें एक्सपैंड करना है, 21x plus 126 plus 24x इक्वल्स, जो डिनोमिनेटर था x और x plus 6 वो मैंने राइट साइड पे ले लिया। सो x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। अब हम काम करेंगे, दैट इज एक फाइनल क्वाड्रेटिक के रूप में इसको कन्वर्ट कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 21x माइनस 24x माइनस 126 इक्वल्स 0। सो अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल रही है, देखो 6 माइनस 21 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 24 इज माइनस 39, x माइनस 126 इक्वल्स 0। ओके, अब जरा 126 के फैक्टर्स के लिए कुछ काम करें, अगर स्प्लिटिंग पॉसिबल है तो 126 मीन्स इट इज 2 into 60, या 63, एक सेकेंड, 21, ओके हाँ 63, दैट मीन्स 2 into 7 into 3 into 3 ये मिलता है, राइट। अब 39 कैसे मिल सकता है हमें, अगर हम 21 into 2 42 माइनस 3 इज हो गया, राइट। तो दैट मीन्स हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इक्वल्स 0। देखो नंबर्स अभी भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन आई एक्चुअली वांटेड टू ट्राई स्प्लिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि नंबर्स थोड़े से गंदे हो तो भी हम स्प्लिटिंग कंफर्टेबली कर सकते हैं। द रीजन आई कीप ऑन इंसिस्टिंग ऑन स्प्लिटिंग इज स्प्लिटिंग का मेथड थोड़ा छोटा होता है क्वाड्रेटिक से, राइट। ओके, अब फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 42 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 42 बचता है, राइट। तो फैक्टर्स क्या आ गए, x प्लस 3 एंड x माइनस 42 इक्वल्स 0। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज आती हैं, माइनस 3 एंड 42। अब स्पीड 3x, दैट मीन्स इट कांट बी नेगेटिव, राइट, सो वी हैव टू रिजेक्ट इट। Speed can't be negative, therefore original speed equals 42 kilometers per hour, right। ये हमें मिल गया फाइनल आंसर। डिफरेंट क्वेश्चन था, अभी तक हमने जो पहले स्पीड डिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चंस किए थे उसमें हम हमेशा कंपेयर करके सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, दो डिस्टेंसेस हैं, दो टाइम निकले और उनको ऐड करके एक सम निकाला है, फाइन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द, ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन पेपर इस साल के जो मार्च में आए थे, एंड दिस इज सेट 1, सीधा 5 मार्कर, मतलब सेट 1 के अंदर भी कोई छोटा क्वेश्चन नहीं एग्जिस्ट करता। क्वेश्चन नंबर से भी पता चलता है कि ये 5 मार्कर है, right? So let's read the question. The perimeter of a right triangle is 60 centimeter and its hypotenuse is 25 centimeter. Find the length of other two sides. आपको जनरली जब आप पेपर्स देखोगे ना, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर पूरे निकाल के देखो, ऑनलाइन देखो, प्रिंट के लिए नहीं मैं कह रही, लेकिन when you will see कि उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस इस साल इन्होंने कवर किए थे, they are based on area, perimeter and speeds. Okay, so let's start with that. अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। Although it is not necessary to make a right angle triangle in this question, but still I am making it. It is easy for the reference. Okay. इन्होंने हमें बताया कि हाइपोटेन्यूज हमारा 25 है, तो ये अगर x है, ये y है, तो इन्होंने कहा पेरीमीटर 60 है, राइट। पेरीमीटर इज 60, दैट मीन्स x प्लस y प्लस 25 इक्वल 60। तो क्या वैल्यू आ जाती है, x plus y equals 60 minus 25, which is 35। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, सोचो जल्दी से। पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम, ओके।
जब राइट एंगल ट्रायंगल नजर आए ना, दुनिया में सब कुछ त्याग के उस वक्त सबसे पहला थॉट जो आना चाहिए वो पाइथागोरस थ्योरम का आना चाहिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो भी सिचुएशन है आपके सामने वो ना अप्लाई हो, लेकिन 99% ऑफ द टाइम्स पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल के साथ ही चलेगा। ओके, सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स 25 स्क्वायर, राइट? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहां से from first, what do we get? X equals 35 minus 5, right? Substituting x in second, right? तो अब हम जब x उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? 35 minus y whole square plus y square equals 25 square। 25 स्क्वायर को मैं 625 भी लिख सकती थी। 35 स्क्वायर क्या होता है? 1225 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 70y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 625, राइट? अब इसको हमें सॉल्व करना है, सो लेट्स डू दैट। 2y स्क्वायर माइनस 70y प्लस 1225 माइनस 625 इक्वल्स 0। सो 2y स्क्वायर माइनस 70y प्लस क्या बचता है? 600 इक्वल 0। यहां पे मुझे 2 कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है, सो आई विल थ्रो दैट आउट। y स्क्वायर माइनस 35y प्लस 300 इक्वल्स, देखो साथ साथ लिखते लिखते मैंने क्या किया, मैंने इसको दिमाग में प्रोसेस किया कि 300 आया हमारा कांस्टेंट, तो उसके फैक्टर्स ऐसे कौन से हो सकते हैं जो हमें 35 पाए दे, राइट? ओके, अब यहाँ पे 300, व्हाट आई कैन सी, 300 इज 20 into 15, yes, 20 into 15, and that gives us 35. So y square minus 20y minus 15y plus 300 equals 0. तो फैक्टर्स मिल गए y minus 20 and y minus 15. So that means y equals 20 and 15. अब यहाँ पे देखो, अभी तक हम हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम करते हैं एक नेगेटिव आता है एक पॉजिटिव आता है, नेगेटिव को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, राइट? यहाँ पे हमारे दोनों पॉजिटिव आए, क्यों? क्योंकि देखो दो साइड्स हैं, एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, सो हम दोनों की टर्न बाय टर्न वैल्यूज चेक करते हैं, राइट? व्हेन y is 20, x क्या बन जाएगा? x क्या था? 35 माइनस y था, राइट? सो 35 minus 20, it is 15. When y is 15, x 35 minus 15, that is 20. So therefore, sides are 15. आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, it doesn't matter over here. Sides are 15 and 20. Unit, sorry, it is centimeter. Okay, लिखती जरूर हूं, एक सेकंड लेट हो जाती हूँ लेकिन यूनिट लिखती जरूर हूँ, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसी का ऑप्शनल क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे 5 मार्कर है, बी पार्ट लिखा है और लिखा है। आ गया फिर से स्पीड का क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड। ये जो नंबर्स है ना, एक्जैक्टली सेम नंबर्स। दिस क्वेश्चन इज सो कॉमन इन बोर्ड्स। आप पिछले 10 साल के पेपर में देखोगे ये क्वेश्चन बहुत बारी मिलेगा विद सेम वैल्यूज, कॉपी बेस्टेड है क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिस्टेंस 480 है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, राइट? स्पीड होती है अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो इसका मतलब लेट द स्पीड बी x किलोमीटर्स पर आवर, राइट? सो ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 480 अपॉन x। अब न्यू टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हमारा सेम है और स्पीड कितनी है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड डिक्रीज हुई। किससे डिक्रीज हुई? 8 से डिक्रीज हुई। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहां पे फिर से वही बात कि अगर हमारी स्पीड जब ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, दैट मीन्स इसमें कम टाइम है, इसमें ज्यादा टाइम है, नए वाले में ज्यादा टाइम लगेगा। सो 480 ओवर x माइनस 8
minus 480 over x equals 3 hours, right? Subtract किया, 480 कॉमन आया, x minus 8 over x into x minus 8 equals 3. 3 राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे 480 है, 3 480 को काट सकता है, it becomes 160, right? So we are left with 160 ब्रैकेट के अंदर x minus x plus 8 और नीचे का डिनोमिनेटर चला गया राइट साइड पे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x. गाइस मैं ना फालतू के स्टेप्स नहीं लिखती, लेकिन मैं कोई इंपॉर्टेंट स्टेप काटती भी नहीं हूँ. हाँ, इसमें अगर एक आधा स्टेप आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंक्रीज कर दोगे, देयर इज नो हार्म, लेकिन आई वुड सजेस्ट डू नॉट गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग टू मेनी अननेसेसरीली बचकाने स्टेप्स. बचकाना वर्ड मैंने जानबूझ के यहाँ पे यूज किया है कि बच्चे ना हर छोटी छोटी चीज का एलसीएम कुछ भी ओरली नहीं करना चाहते, सब कुछ लिखते हैं, वो भी अच्छी चीज नहीं है व्हेन यू आर इन क्लास 10th. ओके, तो x कैंसिल हुआ, अब आता है हमारा 160 into 8, तो वो क्या हो जाता है 1080 इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x. अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1080 इक्वल्स 0. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्या फैक्टर्स थे? अच्छा, कुछ भी नहीं था, बस 8 ही था. ओके, अब 1080 आई एम नॉट श्योर इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे. अच्छा हाँ, ये है तो 160 into 8 नहीं, आई डोंट नो. ओके, सो क्वाड्रेटिक लगाएंगे, 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 64 माइनस 4 इंटू माइनस 1080 ओवर 2. तो 8 प्लस माइनस 64 प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया 4320 ओवर 2. सो 8 प्लस माइनस 4384 ये आया. अब हमें 4384 का भी मुझे स्क्वायर रूट नहीं पता, राइट? ओके, लेट्स क्विकली डू इट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन. एक लॉन्ग डिवीजन भी हो जाए. फाइन, 4384. अब 43 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 6. 36 यहाँ आया. व्हाट आर वी लेफ्ट विद? 7. 84 आया. यहाँ 6 का डबल हुआ 12. लास्ट में मुझे 4 चाहिए. ओके, सो लास्ट में 4 के लिए व्हाट आई वांट इज ओवर हियर ईदर 8, राइट? 8 लूंगी तो ज्यादा हो जाएगा, फिर 2 लेके देखते हैं. वो नजर आ रहा है मुझे, इट इज गोइंग टू बी वेरी लेस. कैलकुलेशन चेक करी जाए एक बारी. 480 यहाँ पे 6 था, तो ये 0 8 4 इट इज 1280. ओके, 16 8s are it is 8 4 1280. देखा, कैलकुलेशन वॉज रॉन्ग, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा था. Okay, so I need to do certain corrections over here. Fine. Okay, 1280, right? अब इनको मल्टीप्लाई करा, 0 2 3 कैरी 8 11 1 5. So now we get 5 1 8 4. और अभी भी I am not liking it. 1280 4 से 0 2 3. It is 8 8 plus 3 11 1 5 180. अब ठीक है, कई बार ओरली करके सेटिस्फैक्शन नहीं होती, सो आई वाज जस्ट चेकिंग, राइट? अब करते हैं 5 1 8 4 7 7 49 284. यहाँ पे आता है 14. 14 के आगे 2 लगा लेते हैं, राइट? 4 8 2 हो गया, राइट? 4 74 का है ये स्क्वायर. सो 8 प्लस माइनस 74 ओवर 2. गाइस, लॉन्ग डिवीजन भी हो गई यहाँ पे, राइट? तुम्हारे सामने सारी कैलकुलेशंस की, मिस्टेक करी, कैलकुलेशंस करी, सब कुछ तुम्हारे सामने है. इट इज कंप्लीटली रॉ वीडियो. सो 8 प्लस 74 ओवर 2, 8 माइनस 74 ओवर 2. यहाँ पे क्या मिलता है? 74 प्लस 8 इज 82, तो 82 by 2 इज 41. यहाँ पे क्या मिलता है? 74 माइनस 8 इज माइनस 66, दैट इज माइनस 33. तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? अब हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है. वी वर टॉकिंग अबाउट स्पीड, राइट? तो स्पीड कांट बी नेगेटिव, therefore speed is equals to 41 kilometer per hour.
राइट। ये हमने पूरा एक 5 मार्क का क्वेश्चन किया, इसमें सारे कैलकुलेशंस करी। डिस्पाइट ऑफ दिस क्वेश्चन मैं कह रही थी कि इतना पुराना है, फिर भी मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई इस क्वेश्चन में, राइट। However, we still did it correct. देखो लॉन्ग डिवीजन कर रही थी, वहां पे आई रियलाइज कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ना कभी भी डिससैटिस्फाइंग आंसर नहीं होता, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, राइट। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर वी आर ऑन सेट 2। सेट 2 में 5 मार्कर, यहां पे भी सीधा 5 मार्कर है, क्वेश्चन नंबर 33। The sum of the areas of two squares is 52 and the difference of their perimeters is 8. Okay. सेम क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में किया है, उसमें वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट थी लेकिन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसका मतलब देखो, यही मैं कह रही हूँ पुरानी एनसीईआरटी कितनी जरूरी है। पुरानी एनसीईआरटी जबकि चेंज हुए 2 साल हो गए एनसीईआरटी को, लेकिन स्टिल उन्होंने इस साल पुरानी एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चंस डाले हैं। सो गाइस डू प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कर रही, इसका सेम क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में किया, यू कैन ऑलवेज रेफर दैट बैक। ओके, नाउ सो इसका ऑप्शनल क्वेश्चन, ओके। ओह, ये क्वेश्चन प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्कर है। क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू करते हैं। द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ट्रैवल एन अपवर्ड डिस्टेंस, ओके, अपवर्ड डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर्स वाज 2.5 hours more than the time taken in the downward return journey. अगर पुरानी एनसीईआरटी खोली हो और क्लास 10th के बच्चों को जनरली चाहे क्वेश्चन किया हो ना हो, लेकिन एक नाम सुनने में अभी तक जरूर आया होगा क्वेश्चन का, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, राइट। स्कूल में टीचर्स ने कराना बंद कर दिया है, सबने कराना बंद कर दिया है ये कह के कि ये क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, सीबीएसई ने खत्म कर दिए। बट देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, अभी मार्च के पेपर में है सेट 2 में 5 मार्कर, राइट। ये तो पिछला क्वेश्चन इजी है, उसके साथ इन्होंने ऑप्शन दे दी, बट स्टिल एग्जिस्ट तो करा पेपर में। तो इसका मतलब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम खत्म नहीं हुआ, ये उन्होंने क्या कर दिया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के वर्ड चेंज कर दिए, अपवर्ड डिस्टेंस डाउनवर्ड डिस्टेंस। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डील करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। देखो अब अपवर्ड डिस्टेंस की बात करते हैं, सिंस दिस क्वेश्चन इज अबाउट दैट। अपवर्ड डिस्टेंस का मतलब जब हम ट्रैफिक के ऑपोजिट मूवमेंट में जा रहे हैं, मतलब ट्रैफिक हमारा सामने आ रहा है लेकिन हम उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट। और डाउनवर्ड का मतलब होता है हमारा ट्रैफिक इधर जा रहा है और हम भी उसकी डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, सो दैट मीन्स हमारी स्पीड ट्रैफिक के साथ चलेगी, ट्रैफिक स्पीड अच्छी रहेगी, राइट। तो स्पीड्स ऐड हो जाती हैं। ओके, अब क्वेश्चन को समझो फिर से। If he returned at a speed of 10 km per hour more than the speed while going up, okay, find the speeds in each direction. अब यहाँ पे 2 तरह की स्पीड्स एग्जिस्ट करती हैं, ओके। अब यहाँ पे उन्होंने दे दिया if he returned at a 10 km more than the speed while going up, तो अपवर्ड स्पीड कितनी हो जाएगी, x, राइट, डाउनवर्ड 10 प्लस x। मैंने कहा जब हम डाउनवर्ड का मतलब है हम ट्रैफिक के फ्लो में स्पीड इंक्रीज होती है, इंक्रीज हो गई डाउनवर्ड में स्पीड, राइट। ओके, नाउ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 150, राइट। अब उन्होंने क्या कह दिया, द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू ट्रैवल अपवर्ड डिस्टेंस वाज 2.5 hours मोर। यार ऑब्वियसली स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। अब स्पीड जब ज्यादा है तो टाइम कम लगता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 150 ओवर x माइनस 150 ओवर 10 प्लस x इक्वल्स 2.5 hours, दैट इज 2.5 hours। मैंने यहाँ पे 2.5 लिखा, आपको 2.5 लिखना है, ओके, लेट इट बी 2.5, सो दैट बिकम्स 5/2 बेसिकली। ओके, फ्रैक्शंस में लिख रही हूँ क्योंकि फ्रैक्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, राइट। अब 150 कॉमन बाहर आया, 10 प्लस x माइनस x, अभी तक सबको एलसीएम लेना अच्छी तरह से आ चुका होना चाहिए, तो 5 और ये कैंसिल हो गए, 10 मिलता है, 30 मिलता है, समथिंग इज रॉन्ग विद मी। ओके, सो 2 और 30 पहले इसको ऐसे लिखते हैं, 30 इंटू 10 इक्वल्स 10x प्लस x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 भी उधर चला जाएगा, 300 था 600 हो गया, 10x प्लस x स्क्वायर, राइट, ये मिला। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो दैट गिव्स अस x स्क्वायर प्लस 10x
माइनस 600 इक्वल्स 0, राइट। 10 का डिफरेंस है, 30 और 20 फैक्टर्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x माइनस 600 इक्वल्स 0। फैक्टर्स क्या आ गए, x प्लस 30, x माइनस 20। So x equals to negative 30 and 20. Now speed can't be negative, right? So therefore दोनों स्पीड्स मांगी है। अपवर्ड स्पीड हमने x ली थी, अपवर्ड स्पीड इज इक्वल्स टू 20, डाउनवर्ड कितनी थी, x प्लस 10, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये हुआ हमारा ये वाला 5 मार्कर, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, सेट 3 का 2 मार्कर, राइट। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। k की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है, राइट। सो हम उसी से स्टार्ट करेंगे, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। We get d is supposed to be greater than or equals to 0, right? Inequality आएगी, प्लीज इक्वल मत लिख देना सिर्फ। तो अब दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब b क्या है यहाँ पे, k, 4 into 1 is greater than equals to 0, k स्क्वायर माइनस 16 greater than equals to 0। ओके, तो अब k की वैल्यू क्या आ रही है, k is greater than equals to 16 k square, so k is greater than equals to plus minus 4। k की दो वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज फाइंड द वैल्यू ब्रैकेट में s। ये मैंने इस वीडियो में भी कहा था, कई बार वो इस तरह से लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे k की दो वैल्यूज आ रही हैं, प्लस माइनस 4। ओके, अब एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। इफ आई सब्स्टिट्यूट प्लस 4, राइट, सो व्हाट डू वी गेट, 16 माइनस 16 0 हो जाता है, माइनस 4 डालूंगी तब भी 16 माइनस 16 0 हो जाता है। सो देयरफॉर k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस 4 और k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस। दो वैल्यूज हमारी एग्जिस्ट करती हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट 4 का 5 मार्कर। क्वाड्रेटिक इज मेजरली फिल्ड विद 5 markers when we talk about word problems. Okay. The sides of a right triangle are such that the longest side is 4 meters more than the shortest side and the third side is 2 meters less than the longest side. Okay. Find the length of each side. Also find the difference between the numerical values of the area, perimeter. 5 नंबर है, सब कुछ मांग लो, साइड्स भी मांग लो, एरिया भी मांग लो, पेरीमीटर भी मांग लो, सारी चीजें मांग ली हमसे, राइट। कोई बात नहीं। So what do we have? A right angle triangle. Right angle triangle छोटा सा हमने ये बना दिया। Okay. अब उन्होंने क्या कहा इसमें? The sides are such that the longest side is 4 meters more than the shortest side, and the third is 2 meters less than the longest side. सबसे पहले shortest side. Shortest side हमारी हो गई x, right? लॉन्गेस्ट साइड का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, वो हो गई 4 प्लस एक्स। थर्ड साइड वो हो गई 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब 4 प्लस एक्स माइनस 2, दैट इज 2 प्लस एक्स। ओके, अब फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस, क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है ना वो हाइपोटेन्यूज है। उन्होंने वर्ड्स में हाइपोटेन्यूज मेंशन नहीं किया, उन्होंने लॉन्गेस्ट लिख दिया है। ये यहाँ पे खेला है थोड़ा सा इस चीज पे, यू जस्ट नीड टू बी फोकस्ड ओवर हियर, राइट। सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, राइट। We get x square plus 4x minus 8x plus 4 minus 16 equals 0. So equation क्या बन रही है, x square minus 4x minus 12 equals 0, right? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो अब इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, x square minus 6x plus 2x
-12 इक्वल 0। तो सॉल्व करते हुए हमें फैक्टर्स मिलते हैं x -6 और x +2 इक्वल्स 0, जिससे हमें x की वैल्यू आ रही है 6 एंड -2. Side can't be negative, right? So therefore, shortest side is 6. Longest side 4 plus x था 10 हो गई, सेंटीमीटर नहीं मीटर. ओके, एंड थर्ड साइड क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होगा. ये आपका है 3 मार्कर. 6, 8, 10 का ट्रिपलेट बन गया हमारा, राइट? अब उसके बाद उन्होंने कहा एरिया पेरीमीटर. ठीक है भाई, वो भी दे देते हैं. एरिया इज हाफ इंटू 6 इंटू 8. हाइपोटेन्यूज का रोल नहीं आएगा, राइट? 48/2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. पेरीमीटर 6 plus 8 plus 10, that is also 24 सेंटीमीटर. ओके, 6, 8, 10 के ट्रिपलेट में यही होता है कि एरिया और पेरीमीटर दोनों सेम नंबर होते हैं 24. एंड वी आर डन विद ईच फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द सिचुएशन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म देना है, उसको हाईलाइट कर देंगे. एंड हेंस फाइंड द रूट्स सो फॉर्म्ड. सेट 4 का क्वेश्चन है 5 मार्कर. ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक वीडियो में नहीं डाला था जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने यूज करना है, राइट? ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन. सो x -2 ओवर x -3 प्लस x -4 ओवर x -5 इक्वल्स 10/3. क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल है. ध्यान से पेशेंस से आपको क्रॉस एलसीएम वगैरह लेना है, मल्टीप्लाई करना, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. सो वी गेट x -2 इंटू x -5 प्लस x -4 इंटू x -3 ओवर x -3 इंटू x -5 equals 10/3, right? We get x square minus 7x plus 10, then x square minus 7x plus 12 over x square minus 8x plus 15 equals 10/3. ओके, सब चीजें एक्सपैंड करी, अब सिंप्लीफाई करेंगे. ऊपर मिलता है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 22, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई होने की वजह से, इक्वल्स 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, राइट? लंबी वैल्यूज जाती हैं, बट क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती. इन द सेंस कंसेप्चुअली कोई बहुत तो चीज नहीं होती इसके अंदर. ओके, सो व्हाट डू वी गेट नाउ? वी गेट 6x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 14 इज 42x प्लस 62 और 66, 10x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 150, राइट? सब चीजें एक साथ क्लब करेंगे. ओके, एक साइड पे है 6x स्क्वायर, एक साइड पे है 10x स्क्वायर. So I will shift everything on to the right hand side. So what do we get? 0 equals 4x square because 10x square minus 6x square, right? Then minus 80x plus 42x. That leaves us minus 38x. Okay. 150 minus 66. ये oral नहीं करूंगी, right? So what do we get over here? That is 8, right? We are getting 84 equals 0. और अब यहाँ पे मुझे सॉरी इक्वल्स टू 0 तो हो चुका था, 2 कॉमन निकल आ रहा है. सो 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 एंड 0, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो वी गेट 2x स्क्वायर माइनस 42x 19x सॉरी प्लस 42 इक्वल्स 0, राइट? ओह, इजी फैक्टर्स हैं यार. देखो, अगर हम 2 इंटू 42 करते हैं 84 होता है. 84 किसका प्रोडक्ट है? 12 एंड 7. 12 एंड 7 का 19 आ रहा है सम. सो स्प्लिटिंग चलेगी फिर से. माइनस 12x माइनस 7x प्लस 42 इक्वल्स 0. 2x कॉमन आया, राइट? x माइनस 6 माइनस 7 x माइनस 6
and that leaves us with two factors, 2x minus 7, x minus 6 equals 0. और x के दो वैल्यूज क्या आ गई, 7/2 and 6. ओके, उन्होंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली हमारी इक्वेशन है उस चीज को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, एंड दैट इज दिस. क्यों रिड्यूस्ड है, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये सबसे बेसिक है. राइट, नाउ मूविंग ऑन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन सेट 5 का है, 2 मार्कर है. राइट, a 2-digit number is 7 times the sum of its digits and 2 more than 5 times the product of its digits. Find the number. 2 मार्कर के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, राइट, बट लेट्स डू इट. 2-digit नंबर है, राइट, तो 2-digit नंबर के लिए हमें 10th डिजिट और 1st डिजिट दोनों एज्यूम करने पड़ते हैं. राइट, सो लेट द यूनिट्स प्लेस बी x एंड देन 10th प्लेस. देखो, 2 डिजिट्स की बात हो रही है तो 2 वेरिएबल्स तो आएंगे. क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन 2 वेरिएबल्स आएंगे. ओके, अब it's not a 2 marker, sorry, it is question number 32, so that means it is supposed to be 5 marker. मैंने गलत लिखा हुआ यहाँ पे. ओके, तभी मैं कहूँ क्वेश्चन बहुत लंबा है. राइट, ना अब हमारा नंबर क्या बन गया, नंबर बन जाएगा 10y प्लस x, क्योंकि 10th प्लेस को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट्स प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर बन गया 10y प्लस x. राइट, क्वेश्चन क्या कहता है, 2-digit number is 7 times the sum of its digits. So according to the question, अब according to the question के अंदर we have 10y plus x is 7 times the sum of the digits. digits हमारे x और y थे, तो उनका सम हो गया 7 times x plus y. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 10y plus x is equals to 7x plus 7y. x इधर चला जाएगा, y उधर चला जाएगा, सॉरी y उधर जाएगा, x उधर जाएगा, so that leaves us with 3y equals 6x, so y equals 2x. ये इसको हमने फर्स्ट कर दिया. राइट, अब उसके बाद they are saying and the number is also 2 more than 5 times the product of its digits. मतलब जो नंबर हमारा है which is 10y plus x, this is 2 more than 5 times the product of the digits. तो यहाँ पे xy आ गया, xy मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब क्वाड्रेटिक बन जाएगा. फाइन, सो 10y plus x is equals to 2 plus 5xy. ओके, सब्स्टिट्यूटिंग 1 in 2. अब यहाँ पे जहां जहां पे हमारा y आ रहा था हम वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, सच दैट हमारा जो पूरा इक्वेशन है वो सिर्फ x के टर्म्स में आ जाएगा. राइट, सो लेट्स डू इट ओवर हियर. 10 times 2x plus x equals 2 plus 5x and we get 2x here. Right, तो इसको सॉल्व करते हुए हमें क्या मिलता है, we get 20x plus x equals 2 plus 10x square. Right, 21x equals 2 plus 10x square. तो इक्वेशन क्या बन गई अब, 10x square minus 21x plus 2 equals 0. Right, 20, that means factors क्या आ गए, 10x square minus 20x minus x plus 2 equals 0. 10x कॉमन आया, x minus 2 बचता है, minus 1 कॉमन, x minus 2 बचा. Right, so the factors are 10x minus 1 and x minus 2 equals 0. Right, अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू क्या आती है, x is equals to 1/10 and 2. देखो, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है लेकिन फिर भी दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है. द रीजन बीइंग एक डिजिट की बात हो रही है एंड डिजिट हैज टू बी अ नेचुरल नंबर, अ होल नंबर. राइट, इट कैन नॉट बी अ रैशनल नंबर. 1/10 को रिजेक्ट करना पड़ेगा एंड देयर हैज टू बी अ प्रॉपर रीजन. अ डिजिट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, सॉरी हर चीज में नेगेटिव आता है ना, कैन नॉट बी रैशनल. Therefore x is equals to 2.
अब x इज इक्वल टू 2 है तो y क्या था, y वॉज 2x 4, सो देयरफॉर नंबर क्या बन गया, हमने लिया था 10y प्लस x, दैट मीन्स 42। ये हुआ हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन। इकलौता क्वेश्चन मुझे मिला है जो अभी तक डिफरेंट आया है, इन द सेंस एरिया, पेरीमीटर और स्पीड के अलावा 5 मार्कर्स में इस साल में और क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन ये क्वेश्चन आया है विच इज एक्चुअली 5 मार्कर में। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, एक लीनियर बनी, और हमने जब सब्स्टिट्यूट किया एंड वी गॉट द आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसी सेट का 5 मार्कर में ऑप्शनल क्वेश्चन है और मेंशन्ड है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, देखो पहले हमें p की वैल्यू निकालनी है, कब, रियल और इक्वल, दैट मीन्स d इज सपोज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d is supposed to be greater than equals to 0, right? That means b square minus 4ac is supposed to be greater than equals to 0. अब b क्या है हमारा, माइनस p प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू p प्लस 4 इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? अब यहाँ पे हम एक्सपैंड करेंगे, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस 4p माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये p में अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, सो p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स आप चेक करना, p माइनस 5 p प्लस 3, ये आ गया। ओके, क्यों, क्योंकि माइनस 5 प्लस 3 हमें माइनस 2 देता है और माइनस 15 देता है। अब ईच ऑफ द फैक्टर्स नीड्स टू बी सॉल्व लाइक दिस। बेटा इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस बिल्कुल एक जैसे सॉल्व होते हैं जब चीजें सिंपल होती हैं, ओके, और क्लास 10th में इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो p की दो वैल्यूज आई बेसिकली 5 एंड -3। क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, वैल्यूज ऑफ p, राइट? आगे दो वैल्यूज, ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस सो ऑब्टेन्ड। देखो p की दो वैल्यूज आ गई एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस सो ऑब्टेन्ड, मतलब अब हमें p की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर इससे हमें सॉल्व करना है, राइट? सो इसके दो पार्ट्स बनेंगे, दो वैल्यूज आएंगे p की, सो वी विल स्टार्ट सॉल्विंग फॉर इट। व्हेन p इक्वल्स 5, राइट? तो अब हमारी इक्वेशन क्या है, p प्लस 4 दैट इज 9x स्क्वायर माइनस p प्लस 1 दैट इज 6x प्लस 1 इक्वल्स 0। अब 9x स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारा 3x माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया, राइट? दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1/3। मुझे ये साफ साफ नजर आया, इट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। मैंने वो लगा के यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया। यार देखो 5 नंबर का तो क्वेश्चन है, राइट? तो उसके अंदर हमने d का काम कर दिया, फिर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है p की, उससे भी सॉल्व करना है। तो एक में अगर हम इस मेथड से कर रहे हैं, स्क्वायर शो कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपको ये समझ आ रही है फाइन, अदरवाइज आप उसको नॉर्मल स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। बट व्हाट आई वांट टू से इज, यार इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत एक क्वेश्चन में, राइट? अब दूसरा सिनेरियो, व्हेन p इक्वल्स -3, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, -3 प्लस 4 कितना हो जाता है, 1, तो x स्क्वायर हो गया। अब -3 प्लस 1 -2, -2 माइनस बाहर है, प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस 1, राइट? तो ये क्या बन गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 एंड -1। सो देयरफॉर रूट्स आर 1/3 एंड -1 ये हमारा आंसर जाएगा इस केस में। 5 मार्क का है, अच्छा क्वेश्चन है इन द सेंस पहले p की वैल्यू निकाली उसको सॉल्व करते हुए, फिर एक p की दो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमने x की वैल्यूज निकाली, राइट?
ओके, नाउ फाइनली वी आर ऑन द सेट 6, दैट इज द लास्ट सेट। और ये क्वेश्चन हमने सेम किया था, इस वीडियो में है, मैंने एग्जाम्पल उठाया था पुरानी एनसीईआरटी से। देयर इज अ सर्कुलर पार्क, वैल्यूज डिफरेंट है, वहां पे डायमीटर हमारा 13 था, यहाँ पे डायमीटर 65 है, ए बी डायमीटर है। एन एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ पॉइंट बी, वहां पे पोल की बात हो रही थी, ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए इज 35 मोर देन द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी। वहां पे हमने कहा था कि द डिफरेंस इज 7, यहाँ पे हमें डिफरेंस 35 कह दिया है। पाइथागोरस लगेगा, पहले आपको ये दिखाना है दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90, राइट। उसके बाद पाइथागोरस लगेगा। फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन जस्ट चेक द वर्किंग ऑफ द सिमिलर क्वेश्चन, रिवाइंड करके देख लो वीडियो को, राइट, एंड यू विल गेट इट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा आ गया जैसे हमने अभी किया है। Find the smallest value of p for which the quadratic equation has real roots. Similar क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, राइट। बस यहाँ पे उन्होंने एक कंस्ट्रेंट डाल दी है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है p की। वहां पे 2 वैल्यूज आई थी, यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू सिलेक्ट करके फिर रूट्स निकालने हैं, राइट। सो लेट्स डू फॉर रियल रूट्स। d is supposed to be greater than equals to 0, राइट। देखो यहाँ पे रियल है तो भी मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू ले रही हूँ, वहां पे रियल एंड इक्वल था तब भी मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिया था। आप जब रियल और इक्वल दिया होता है आप d को इक्वल्स टू 0 भी ले सकते हो, राइट। सो व्हाट डू वी गेट, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब माइनस 2p प्लस 1 होल स्क्वायर, केयरफुली करने वाली चीज है यहाँ पे थोड़ा सा, ओके। ये हो गया, अब 2 का स्क्वायर 4 होगा और p प्लस 1 का भी स्क्वायर अलग से होगा, और यहाँ पे हमें मिला माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो एक्सपैंड करेंगे, 4p स्क्वायर प्लस 4 अंदर 2p है तो ये 8p हो जाएगा, माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4p स्क्वायर कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 4 प्लस 8p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4 is greater than equals to 8p minus 8p, sorry. So minus half is greater than equals to p. अब देखो p क्या है, p is lesser than और equals to minus half, तो हम p की वैल्यू क्या ले लेंगे, minus half, right? Therefore p equals minus half, और वो हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे in order to get the value of the roots, right? So let's do it. X square minus 2 minus half plus 1 x plus p square equals 0, right? सॉल्व करेंगे, x square minus 2 अंदर हाफ में अंदर प्लस 1/4 इक्वल 0, ये 2 और 2 कैंसिल हुए, x square minus x plus 1/4 इक्वल 0। एलसीएम लेंगे, 4x square minus 4x plus 1 whole divided by 4 equals to 0। 4x square minus 4x plus 1 equals to 0, because मैंने ये 4 0 के पास थ्रो कर दिया, राइट। अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है फिर से इट इज गोइंग टू बी a minus b whole square की identity which is 2x minus 1 whole square equals to 0, and therefore x equals to 1/2 and 1/2। देखो क्वेश्चन क्या था, सच दैट द रूट्स आर रियल। उन्होंने हमें रियल कहा है, ये नहीं कहा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए या रियल एंड इक्वल होने चाहिए, राइट। सिर्फ रियल कहा था, तो उस वजह से हमने d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ले लिया, राइट। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें p की वैल्यू उठानी थी, इसलिए हमने इक्वल टू भी यूज किया यहाँ पे, राइट। एंड दैट्स ऑल। सेट 6 के क्वेश्चंस हो गए, हमने सारा कुछ कर लिया, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, पुरानी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, सैंपल पेपर का इकलौता क्वेश्चन, एंड वी हैव आल्सो डन द ऑल द सेट 6 के 6 सेट्स के पूरे सीबीएसई के क्वेश्चंस, राइट। In case you still have any doubts, you can always comment, and all the required links are already tagged over here. Happy learning.